हुआ। शास्त्रकार अपने जन्म को खोलते हैं। आज आपको पता लग जाएगा कि आपका जन्म कैसे हुआ। भगवान की जब हितवी कृपा होती है, जब जीव के ऊपर जीवन में भगवत कृपा होती है, तब ये मनुष्य शरीर मिलता है। मनुष्य शरीर कोई साधारण शरीर नहीं है। तुलसीदास बाबा ने क्या कहा है, बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये मनुष्य शरीर जो मिला हुआ है, ये कोई साधारण शरीर नहीं है, ये बड़े भाग्य से मिला है। अब बड़े भाग्य कैसे हैं, इसको पहचाने। बड़े भाग्य कैसे हैं? एक बार ये जीवात्मा भगवत कृपा से भगवान के पास जाता है और अनंत जन्मों तक ये जीव परमात्मा की लाइन में खड़ा हुआ है। और लाइन में खड़ा होने के बाद परमात्मा से कहता है, गोविंद, हे ठाकुर, हे माधव, हे मुरली मनोहर, आप एक बार मृत्यु लोक में हमको मनुष्य शरीर मिल जाए। अब सोचिए, मनुष्य शरीर कितना भाग्यशाली शरीर है। इसलिए तो तुलसीदास बाबा ने कह दिया, बड़े भाग्य, ऐसे थोड़ू बड़े भाग्य कह दिया। अब बड़े भाग्य हैं, उन भाग्यों को निहारो, उन भाग्यों को पहचानो, उन भाग्यों को समझो कि ये बड़े भाग्य कैसे हुए। जब ये जीवात्मा आप सूर्य की ओर निहारिए, जब भीषण गर्मी हो, उस गर्मी की बेला में जब आप सूर्य की ओर देखते हैं तो सूर्य से एक मोटी मोटी लकीर सी आती है। उस लकीर में तड़पन होती है। उस तड़पन के अंदर छोटे छोटे कुछ कण से दिखाई देते हैं। अनुभव में होगा, अगर अनुभव में नहीं है तो आप अनुभव करना। वो कौन दिख रहे हैं? वो सूर्य के सामने नैन लगाए हुए वो छोटे छोटे जो कण हैं, वो मनुष्य बनने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। जैसे रेलवे स्टेशन पे टिकट लेने के लिए लाइन लंबी हो जाती है, ऐसे ही लाइन लगी हुई है। सूर्य की रश्मियों के सामने छोटे छोटे कण भिनभिनाते हुए दिखते हैं। ये मनुष्य बनने के लिए लाइन लगी हुई है। महाराज, सूर्य और चंद्र की जब कृपा होती है, सूर्य और चंद्रमा की जब कृपा होती है, तो अमावस और पूर्णमासी के दिन इस जीव की वर्षा होती है। इस जीव की वर्षा होती है। महाराज साहब, आप तो सोचते हो हम माँ के गर्भ से आए, लेकिन पहले कहां से आए? पहले देखो कहां से चल रहे हैं हम। माँ का गर्भ तो यही का है। वो जीव की सूर्य की रश्मियों के द्वारा और चंद्रमा की रश्मियों के द्वारा जीव की वर्षा हुई। चंद्रमा रात्रि को वनस्पतियों में फल में वर्षा करता है, और सूर्य की रश्मि जो हमारी जमीन की जो ऊर्जा शक्ति होती है, जो अन्न होता है, उस अन्न में जीव की वर्षा होती है। सबसे पहले जीव अन्न में और फल में प्रवेश करता है। और जब इंसान, जब हम और आप उस अन्न को, उस फल को खाते हैं, तो वो जीवात्मा हमारे अंदर प्रवेश करता है। तो सबसे पहले शरीर में क्या बनकर तैयार होता है, बताइए? जब हम अन्न खाते हैं और फल खाते हैं, सबसे पहले हमारे अंदर बनके तैयार होता है रक्त, खून बनके तैयार होता है। अब जीवात्मा उस खून के रक्त में प्रवेश कर गया। खून से मज्जा बनी, मज्जा से मेद बना, मेद से सप्तम धातु का निर्माण हुआ। सप्तम धातु माने शुक्र, जिसको वीर कहा जाता है। सप्तम धातु का निर्माण होने के बाद अब दाम्पत्य जीवन का संयोग हुआ। पुरुष का वीर, स्त्री का रज, दोनों का समावेश हुआ। ध्यान देना, उस समय भी 99 लाख करोड़ जीव लालायित हैं,
कि हम मनुष्य बन जाए। एक दो की बात छोड़ दो, 99 लाख करोड़ जीव मनुष्य बनने के लिए लालायत है, लेकिन मौका तो किसी एक जीवात्मा को मिलने वाला है। कितने बड़े भाग्य हैं। तुलसीदास बाबा ने ऐसे गुरु कह दिया है, उसको पहचानो। आज माँ के सहयोग से, पिता के सहयोग से वो जीव माँ के उदर में प्रवेश करता है। और कैसे प्रवेश करता है? एक अंडे के गोल जैसे कचरिया होती है, उस कचरिये के समान 5 महीने में बुदबुदे के समान, 5 दिन में बुदबुदे के समान अब जीव धीरे धीरे बढ़ने लगता है। जब महीने 2 महीने होने लगते हैं, तीसरे महीने में उस जीव के अंग प्रत्यंगों का निर्माण हो जाता है और 6वें महीने में वो जीवात्मा करवट बदलने लगता है। कहते हैं ना, कुच्ची घूमने लगी। कुच्ची घूमना माने करवट बदलना। अब देखना उस जीवात्मा की दिशा क्या हो रही है। माँ के गर्भ में है वो जीव। माँ के गर्भ में जीव रहने के बाद एक झिल्ली के अंदर लिपटा हुआ है, घुटनुओं से हाथ टिके हुए हैं और सुषुम्ना नाड़ी, माँ की नाड़ी से भेदन है और जीव उल्टा लटका हुआ है। इसलिए शास्त्रकार कहते हैं, गर्भ सम दुखम भूतो न भविष्यति। गर्भ के समान जो दुख है वो भूतो न भविष्यति, कोई उससे बड़ा दुख हो नहीं सकता। हमारा कैसे आना हुआ है, ये हमारा है, अभी आ नहीं पाए, अभी माँ के गर्भ में है। और चिंतन करो इस विषय में। माँ अगर खट्टा मीठा खाती है तो वो जीवात्मा तड़पड़ाने लगता है, व्याकुल होने लगता है, क्योंकि उसके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है। इसलिए माताओं, जितनी भी गर्भवतियां बहुएं हैं, वो ज्यादा चटपटा मत खाया करो, अच्छा अच्छा खाया करो, सुंदर सुंदर खाया करो, दूध घी खाया करो, जिससे जो आपकी कुक्षी में संतान है वो प्रबुद्ध होगी, वो बलिष्ठ होगी, वो वीरवान होगी, वो विद्वान होगी। ये हमारे खाने पीने के ऊपर ही तो आधारित है। लेकिन आजकल के खाना क्या, वो चाउमीन चलेगी, चाउमीन। देखते हैं भैया, ब्याह शादियों में जब जाते हैं ना, तो वो बफर भोजन हो तो कौन सा होता है, हम तो भाई बब्बर भोजन कहें, बब्बर भोजन। अब भैया बढ़िया कल्प के कुर्ता पहन के हमारे कोई ठाकुर साहब गए और पीछे देखा उन्हें कुर्ता पे चाशनी डाल दी, तो दूसरों कह रहा भैया जी का है वो स्वान मुंह का। ये सब बेकार की परंपरा चल गई है। अरे भोजन तो वही होता है जो सामने चौकी बिछाई गई हो, उस चौकी पे पत्तल हो, थाल हो, नारायण भगवान का भोग लगाया गया हो, उसको प्रसाद पाके पाते उसको भोजन कहते हैं। ये तो संसार, हमारी प्राश्चित संस्कृति हमारे ऊपर दिन और प्रतिदिन आरूढ़ होती चली जा रही है। ये कोई साधारण विषय नहीं है। अब जीव तड़पड़ाता है माँ के गर्भ में, झिल्ली में बंधा पड़ा हुआ है। और ध्यान देना, एक साइड में मल की थैली है, एक साइड में मूत्र की थैली है, और इसके अंदर 99 टेम्परेचर की जठराग्नि का प्रादुर्भाव है, जिसको कहते हैं भोजन जठराग्नि। बताइए ये जीव की क्या स्थिति हो रही होगी। उस माँ की कुक्षी में जीव तड़पड़ाता है और जीवात्मा को पूर्व में जो कर्म किए गए थे सारे कर्म याद आते हैं। अब उस जीवात्मा की लिस्ट खुल जाती है। अब कहता है गोविंद, हे परमात्मा, हे दया सागर, हे करुणा सिंधु, मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, एक बार इससे हमको निकाल लो नगर कुंड से, दोबारा कभी नहीं आऊंगा, मैं आपका भजन करूंगा। ये जीवात्मा भगवान से वादा करता है। ध्यान देना, वादा करने के बाद मेरे दया सागर को दया आती है, प्रभु को दया आती है। और प्रभु क्या कहते हैं, वायु को, जिसको प्रसव वायु कहा जाता है, जो माँ के हृदय में दर्द पैदा होता है, प्रसव वायु को आदेश देते हैं परमात्मा, हे प्रसव वायु जाइए, इस जीवात्मा को धक्का दो और इस नगर कुंड से बाहर निकालो। सज्जनों, प्रसव वायु के मार्ग से, वो संकीर्ण द्वार से निकलने के कारण
जीवात्मा बाहर आता है और गर्भ में जो परमात्मा से वादा करके आया था मैं आपका भजन करूंगा, वो जीवात्मा भूल जाता है। क्योंकि वो जीवात्मा है ना, भूमि पे आ गया, अब भूल गया, गर्भ ज्ञान जो ज्ञान था भूल गया और आके कुहा 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 करके रोने लगा। अब ध्यान देना, पहली यात्रा और पहली यात्रा में अगर अपशगुन होने लगे तो यात्रा सफल कैसे होगी? अगर आप घर से कोई बाहर जा रहे हैं, उदाहरण के लिए वो आपसे कोई पूछ ले भैया कहाँ जा रहे हो, तो यात्रा में थोड़ी टच हो गई, मन में थोड़ी सी खटास तो आई आएगी, और कोई रो दे तो भी खटास आ जाएगी। अब सोचिए, ये जीवात्मा जब पैदा होता है तो स्वयं रोता है, उसकी यात्रा में खटास है कि नहीं? और ये सब स्थिति को देने के बाद आज जीवात्मा हमारा इस तरह से जन्म हुआ है। मैं आपसे पूछूं, आपके दोनों हाथों को बांध दिया जाए और आपके पैरों को बांध दिया जाए, बीच में लाठी डाल दी जाए और उल्टा आपको लटका दिया जाए, एक साइड में मल का गड्ढा हो, एक साइड में मूत्र का गड्ढा हो और 99 टेम्परेचर की अग्नि सामने जला दी जाए, क्या आप 9 दिन उसमें रुक सकते हो? 9 महीने की तो बात छोड़ दो, इतना हम सब लोग भोग के मनुष्य बने हुए हैं। इसलिए तो तुलसीदास बाबा ने कहा है, बड़े भाग्यमान स्तन पावा, बड़े भाग